तथाकथित तौर पे इसको हिंदू बनाकर इसके साथ जातीय शोषण और जुल्म होता रहा है। बाबा साहब ने कहा था इसी जातीय जुल्म से मुक्त होकर तुम्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। आज भी देखेंगे कि मंदिर तो इनसे बनवा लेंगे, मूर्ति इनसे बनवा लेंगे, प्रसाद इनसे बनवा लेंगे, फूल माला इनसे बनवा लेंगे, पर पूजा इनको करने नहीं देंगे। साथियों, मेरी मौजूदगी अभी सहारनपुर में है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भंते वीणाचार्य जी। आज सहारनपुर में पहुंचने का क्या कारण? आज मैं सहारनपुर में पहुंचा हूं क्योंकि हमारी 26 अगस्त 2026 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में एक जन संवाद धम्म यात्रा शुरू होने जा रही है। वह यात्रा 13 सितंबर को सहारनपुर पहुंच रही है। तो सहारनपुर एक बहुत बड़ा मतलब कि यहाँ शुरुआत का पश्चिम उत्तर प्रदेश का शुरुआत का ज़िला है जो उत्तराखंड से और आसपास हरियाणा से मिला हुआ है। और प्रमुखता यहाँ एक क्रांति हमेशा आप देखते रहे इतिहास में कि सहारनपुर से हमेशा क्रांतियाँ होती आ रही है। बौद्ध धर्म की बड़ी क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था और उसके बाद साहब कांसी राम का भी सपना था कि सहारनपुर के लोगों में बौद्धिक चेतना है। और ये बौद्धिक चेतना इसलिए क्योंकि ये एक नॉर्थ इंडिया का एक सबसे प्रमुख डिस्ट्रिक्ट माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड पास में है, हरियाणा पास में है, पंजाब की भी संस्कृति जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो एक समावेश है यहाँ की संस्कृति में। इसलिए सहारनपुर में जब 13 सितंबर को यात्रा आएगी तो ये यात्रा ऐतिहासिक होनी चाहिए कि 13 सितंबर को यात्रा जब शामली से चलकर सहारनपुर में दाखिल होगी तो यहाँ सहारनपुर के जैसे जिम्मेदार लोग आपके पास बैठे, रोहित जी ने और रोहित जी की पूरी टीम ने आपने मिलकर ये कहा कि शामली से जब यात्रा आएगी तो वो रामनगर में पहुँचेगी। रामनगर से एक भव्य यात्रा शोभा यात्रा के रूप में शामिल होकर वो अपने मंच के प्रोग्राम सहकारिता कॉलोनी पहुँचेगी। तो मैं सहारनपुर के तमाम बौद्ध उपासक, अनुयायी और अम्बेडकर वादियों से, बहुजन समाज के तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि 13 सितंबर को जब सहारनपुर में यात्रा पहुंचेगी, महाबोधि महाविहार के लिए जो सपना केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का नहीं, जो सपना देखा था सबसे पहले सम्राट अशोक ने, उसे साकार करने का वक्त आ गया है। 2300 साल पहले जिस सपने की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, आज उसी के वंशज, उन्हीं के बच्चे बाबा साहब की इस दीक्षा के बाद 70वीं ये जो स्मृति दिवस आने वाला है, 70 साल हो जाएंगे बाबा साहब की दीक्षा को। तो हम एक संकल्प लेंगे इसी दीक्षा के पावन पर्व पर हम बाबा साहब को ये उपहार के तौर पे, सम्मान के तौर पे महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। तो सहारनपुर के लोगों से मेरी अपील है, निवेदन है कि 13 सितंबर को भव्य यात्रा आपके सहारनपुर में आ रही है और आप इसका स्वागत जोर शोर से करें। महाराज जी, ये यात्रा निकालनी क्यों पड़ी आखिरकार? देखिए, यात्रा निकाली जाती है समाज को जागरूक करने के लिए कि समाज को जागरूक किया जाए, उसकी चेतना जगाई जाए, उसे उसके अधिकारों का, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का पता कराया जाए कि तेरे धार्मिक अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। तो अभी देश में क्या है कि बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत का वैश्विक धर्म हैगा, केवल भारत में पूरे विश्व का वैश्विक धर्म होगा, पर भारत के लोग अभी जानते तक नहीं है। इससे जाना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाना कि मेरा जन्म भारत में हुआ, पर जब मैं भारत के बाहर जाता हूँ, अगर मैं नेपाल भी चला गया, नेपाल छोटा सा देश है तो वो भी बुद्धिस्ट है। बाबा साहब वहाँ से जो है भूटान चले गए तो भूटान में देखा तो वहाँ तो जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बाबा साहब वहाँ से बर्मा चले गए, देखा तो वहाँ भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो श्रीलंका चले गए, श्रीलंका देखा तो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो तमाम ऐसी जो एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं उसकी 70% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन है, पर भारत के लोगों को अभी बौद्ध धर्म के बारे में मालूम नहीं हुआ। तो ये यात्रा जगाने का काम कर रही है कि भारत बौद्ध देश है और बौद्धों का जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है वो बोध गया है। उस बोध गया पे पंडित पुरोहितों का और सरकार ने कानून बनाकर कब्जा कर रखा है। हमें वो कानून से मुक्त करना है, उस कानून को रिपील कराना है कि वो एक्ट खत्म किया जाए और दूसरा एक्ट बनाकर महाबोधि महाविहार का नियंत्रण बौद्धों को सौंप दिया जाए। लेकिन अलग अलग पार्टी तो आरक्षण के लिए बहुजन समाज के लोगों के जो है लड़ती है, बहुजन समाज के लोगों के लिए। देखिए, आरक्षण क्या है? आरक्षण उसी समाज के लिए है जो समाज शैक्षिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर सैकड़ों साल से वंचित रहा। तो ये उसी की एक लड़ाई है। आरक्षण भी उसी की लड़ाई है, राजनीतिक भी उसी की लड़ाई है, सामाजिक भी उसी की लड़ाई है, धार्मिक भी उसी की लड़ाई है, क्योंकि ये समाज पूरी तरह से सैकड़ों साल से इन सभी व्यवस्थाओं से वंचित रखा गया। तो धर्म उसकी एक लड़ाई है जो सैकड़ों साल से आज भी वंचित रखा गया और तथाकथित तौर पे इसको हिंदू बनाकर इसके साथ जातीय शोषण और जुल्म होता रहा है।
बाबा साहब ने कहा था इसी जाति जुल्म से मुक्त होकर तुम्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, बहुजन समाज के लोगों को हिंदू बनाकर ठगा जाता है, ये सीधा मामला? बिल्कुल सीधा मामला है, ठगा जाता है, लूटा जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है। तो लगातार ऐसा जुल्म अत्याचार ऐसे देश के हमारे बहुजन समाज के साथ तथा कथित हिंदू इनको बनाकर इनके साथ इस तरह की शोषण करने वाली प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी देखेंगे कि मंदिर तो इनसे बनवा लेंगे, मूर्ति इनसे बनवा लेंगे, प्रसाद इनसे बनवा लेंगे, फूल माला इनसे बनवा लेंगे, पर पूजा इनको करने नहीं देंगे। पूजा का जिम्मा अपने आप ले लिए। मंदिर इन्होंने बनाया, मूर्ति इन्होंने टिकाई, मूर्ति को तराशा इन्होंने, इनकी छीनी हथौड़ी चली वो तो मूर्ति बनकर आई वो। लेकिन महाराज जी जहाँ पर आप इशारा कर रहे हैं वहाँ पर तो जो है चोरी हो गई, और चोरी इसलिए होगी, ये हकीकत पता चल गई कि दुनिया में संविधान ही रक्षा कर सकता है, इंसान ही इंसान की रक्षा करता, ईश्वर नहीं कर सकता। अब ईश्वर के घर में से चोरी हो गई, जो ईश्वर अपना धन नहीं बचा सका उन लुटेरों से, तो तुम्हारी जान कैसे बचाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता बड़े बड़े कहते हैं कि जब तक हिंदू है तब तक संविधान है, वरना संविधान को भी पाड़ फेंकेंगे। ये तो फिर चोरी करने वाले जवाब देंगे कि अगर हिंदू है तो हिंदू के घर में चोरी कैसे हो गई। अब तुम मुकदमा किससे लिखवा रहे हो, अब जेल किससे भिजवा रहे हो, संविधान से तो भिजवा रहे हो। अगर तुम्हारे धर्म में ताकत होती तो चोर चोरी नहीं कर पाता। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो, जहां पर 3 सीनियर आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी हो, जहां पर चप्पे चप्पर पे पुलिस खड़ी हो, वहां से 200 करोड़ क्या 20 रुपए की पॉकेट में डाल के लेके चला गया। 200 करोड़ का मतलब तो यह कि जो अभी इन्होंने आंकड़ा दिया है, लोग तो कह रहे 2000 करोड़ की चोरी हो गई। अब इतनी करोड़ कितना होता है, एक कंटेनर भरा जाएगा। ये 200 करोड़ का मतलब जेब में पॉकेट में डालने वाला पैसा थोड़ा ही है। 200 करोड़ में एक पूरा कंटेनर भरा जाएगा, तो कंटेनर निकालने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया, वो वहां के कर्मचारियों के सामने नहीं आया, 3 सीनियर आईएएस जो उसकी निगरानी करते हैं उनके सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पूरा मैनेजमेंट चोर है। एक चोर ने चोर की नहीं करी, ड्राइवर ने करी, सहायक ने करी, गिनने वाले ने करी। गिनने वाला चोरी कर लेगा, गिनने वाले के पास कंटेनर कहां से आया, वहां पर ड्राइवर के पास कंटेनर कहां से आया। अरे उसके मुख्य कक्ष में जाने का अधिकार किसको है, जो वहां का प्रमुख आदमी है। ड्राइवर जा नहीं सकता है। आप छोटे से मंदिर में चले जाओ, यहाँ वैष्णव मंदिर है, आप जाके देखो, वहां जो प्रमुख लोग हैं वही मुख्य कक्ष तक जा सकते हैं। दान पेटी के मालिक वो है, आम आदमी तो नहीं है। पर फंसा किनको दिया बेचारों को, उन्हें को जो जिनके हाथ पर ले 2000 रुपये मिलता होगा। पर जो 200 करोड़ ले गए, 2000 करोड़ ले गए, वो आज बाहर की सांस ले रहे, हवा ले रहे, विदेश चले जाएंगे कुछ दिनों में वो देश छोड़ के। यह यात्रा कितने जिलों में आएगी या पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यात्रा जाएगी। 26 अगस्त से शुरू होगी और 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में समाप्त होगी। और उसी दिन बाबन साहब की जो इच्छा थी कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस देश को बचाया जा सकता है, तो 1 लाख लोगों के साथ हम लोग धर्म की दीक्षा लेंगे। थैंक यू।